इधर बैठे बैठे हमें मर नहीं जाना चाहिए? हमें शर्म नहीं आती कि हमारा लीडर अंदर बूढ़ा हो गया और हम इधर बैठे हुए? मोदी आइडियोलॉजी उसको खत्म करने के लिए हमें आरएसएस के सारे अड्डों पर दोबारा हमला करना चाहिए। अब इंशाल्लाह ताला ये पार्टी में उस सूरत में रहेंगे, काम करेंगे तो इज्जत मिलेगी। जब तक इंशाल्लाह गोली खा के मरेंगे नहीं, उस जगह से जाएंगे नहीं। गुलफाम चौधरी शेख दार से खिदमत में हाजिर है। मौजूद है नारा जेल के बाहर, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जो मिलिट्री कैद से अभी रिहाई पाकर आए हैं, मियां इकबाल फारूक साहब। उनसे जानेंगे कि अगर इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से तहरीक उनकी जिम्मे दी जाती है तो वो किस हद तक मौसर रोल प्ले कर सकते हैं। उनसे बात करते हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मियां साहब बताइएगा कि मुश्किल तरीन वक्त था 2 साल का, मिलिट्री कस्टडी, फिर मिलिट्री कैद में जिस तरह आप रहे, उसके बाद जब आपको जेल मुंतकिल किया गया, और खास तौर पे कैसा लम्हा आया, हमारे लिए भी तकलीफ दे था जब आपके फर्जंद का इंतकाल हुआ, तो सर कैसे इसको डिफाइन करेंगे सारे वक्त को? देखिए, जो मुश्किल तरीन वक्त निकल जाता है लेकिन इंसानों को मजबूत कर जाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरे बेटे की मौत के बाद मैंने अल्लाह से सब्र मांगा था, अल्लाह ने मुझे दिया। लेकिन उसके बाद फिर अल्लाह का शुक्र है, उस सब्र के साथ साथ अल्लाह ताला ने मुझे कुरान सिखाया और अमर बिल मरूफ का सही मानी बताया। इसलिए मेरे अंदर जोश जज्बा कभी ना खत्म होने वाला अल्लाह ताला ने मेरे दिल के अंदर पैदा कर दिया। सर बताइएगा कि जब आप बाहर आए, आपने देखा कि आपका लीडर 2 साल से जेल में है और जो बाहर नाम निहाज लीडरशिप है उनकी तरफ से कोई हमें पॉजिटिव इनिशिएटिव नजर नहीं आता, इस पर कैसा महसूस किया? मेरे बाहर आने के बाद मुझे सबसे ज्यादा जो तकलीफ हुई वो 2-3 चीजों की थी, जिनमें नंबर 1 ये था कि मेरा बेटा नहीं है। फिर दूसरी उसके बाद मुझे ये पता लगा अभी भी मेरा लीडर 2 साल हो गए अंदर ही बैठा हुआ है और मैंने देखा कोई काम नहीं किया हुआ, इन लीडर्स ने कोई काम नहीं किया हुआ। अब इंशाल्लाह ताला ये पार्टी में उस सूरत में रहेंगे, काम करेंगे तो इज्जत मिलेगी, वरना इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान की यूथ को इतना चार्ज कर दूंगा। और बल्कि वो पहले ही बड़े शऊर है, खान साहब की शऊर देने के बाद उनके पास बड़ा शऊर है, बस उनको सिर्फ एक ऐसी आवाज चाहिए, मैं उन सब की आवाज बनूंगा और हम मिलके जो है ना इनके साथ इस तरह का चाल चलेंगे कि ये इनको काम करना ही पड़ेगा इंशाल्लाह। सर जिन्होंने पार्टी छोड़ी थी उन्होंने ये उज़्र पेश किया, किसी को फैमिली की मजबूरी, किसी को बिजनेस की मजबूरी, लेकिन मियां इकबाल फारूक पर इतना कड़ा वक्त आया, उसके बावजूद ऐसी कौन सी चीज थी जिसने पार्टी की आइडियोलॉजी से आपको हटने नहीं दिया? मेरे लीडर कहते हैं कुरान को गौर से समझ के पढ़ा करो, ठीक है, और अल्लाह भी यही कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यही हमें जो तालीमात मिलती हैं। तो असल बात ये है कि अल्लाह ताला ही हैं जो इंसानों के साथ वो चाहते हैं कि 2 चीजों की वो कुर्बानी मांगते हैं, जो नंबर 1 है वो औलाद, दूसरे नंबर पे माल। और इन दोनों की अगर कुर्बानी मैं समझता हूँ, जहाँ पे हमने ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सी ईयर्स रहना है, तो क्या हमें वो जिंदगी चूज करने में ज्यादा बेहतरी नहीं है, ना कि इस तरह की थोड़ी सी जिंदगी जो एक मरी हुई बकरी के बराबर भी वैल्यू नहीं रखती। तो मेरा ख्याल है मेरे लिए अगर कोई समझदार हो, कोई मुफक्कर हो या कोई बड़ा थिंकर हो या कोई स्कॉलर हो, तो वो उसको अगर वो उसको ये समझ आ जाए तो फिर भी अगर उस पर अमल ना करे या उस पर चले ना, तो फिर वो ना अच्छा इंसान हो सकता है, ना अच्छा मुफक्कर हो सकता है, ना एक अच्छा थिंकर हो सकता है, ना वो अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है। सर एक 76 साल आदमी जो जेल के अंदर बैठा हुआ है और जो क़यादत मिलने आती है, वो बाहर आकर एक स्टेटमेंट देती है जो अमूमी तौर पर लोगों को हौसला अफजा होता है, लेकिन एक दुख भी होता है कि आप बाहर आकर कहते हैं अंदर बड़े खुश है, शाश बशाश है, बिल्कुल फिट है। तो कैद से आप होकर आए हैं, ये वक्त कैसा होता है? क्या ये कहना अवाम के सामने को बहुत खुश है, बड़े मजबूत है और क्या क्या 2 साल गुजार दिए? बिल्कुल ये अवाम को लॉलीपॉप दे रहे हैं कि वो समझते हैं कि बस अंदर जो है ना वो हशाश बिशाई। मैं समझता हूँ कि ये वाकई अल्लाह की बड़ी रहमत होती है जब आप जेल में होते हैं और अल्लाह ताला का कुरान नमाज पढ़ें और अल्लाह ताला की ये रहमत होती है। लेकिन आप ये चीज जरूर रखें कि हमें पाकिस्तान के अंदर उस लीडर की कितनी जरूरत है। क्या इतना बड़ा लीडर जो 1.5 बिलियन मुसलमानों के लिए सोचता है, काम करता है, एक मॉडल स्टेट बनाना चाहता है जिसको पूरी दुनिया फॉलो करे, पूरी दुनिया के मुसलमान फॉलो करे, उसको इन्होंने पकड़ के जेल में रखा हुआ है, जबकि उसकी इस तरह की जिंदगी है कि अब हड्डियां गलने का टाइम आ गया। तो क्या हम इधर बैठे बैठे हमें मर नहीं जाना चाहिए? हमें शर्म नहीं आती कि हमारा लीडर अंदर बूढ़ा हो गया और हम इधर बैठे हुए? लानत है हम लोगों पे अगर हम लोग अब भी आके इतने आला तरीन लीडर के लिए, जो इस सदी का सबसे आला लीडर, अल्लाह की उन पर रहमत हो, उसको हमने जेलों में बंद करके रखवाया हुआ है। मुझे पता है कि ये जदोजहद चाहिए और अभी तक मुझे कोई जदोजहद नजर नहीं आ रही। जदोजहद इंशाल्लाह हम मिलके करेंगे, यूथ करेगी पाकिस्तान की, तो फिर ही कुछ ना कुछ होगा। सर एक टाइम था जब 2019 में मोदी के साथ अनबन हुई पाकिस्तान की और इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर स्टांस लिया था। अभी जो टाइम है उसमें मियां नवाज शरीफ की तरफ से कोई ट्वीट, कोई नाम इंडिया का, मोदी का नाम तक नहीं लिया गया, तो इस पर क्या करना चाहेंगे? इनकी शुगर मिलों का बड़ा प्रॉब्लम था। इनको ये था कि शुगर मिलें अगर बंद हो गई या यहाँ से सीधा बॉम्ब, अगर कोई रॉकेट लॉन्चर या कोई ऐसा
मिसाइल जो है ना वो सीधा इनके गन्ने की शुगर मिल लो, क्योंकि 30 इनकी शुगर मिल है वहां पे। अब आप ये सोचें कि ये कभी क्या इनके इंटरेस्ट में होगा ये बात कि आप उनके खिलाफ इंडिया के खिलाफ इन्होंने हिस्ट्री में किया ही क्या? कोई बात नहीं, मोदी बगैर वीजे के उधर जाती उम्रा उतर जाता है। तो आप सोचें, मैं समझता हूं कि मेरे लीडर होते और अगर वो इतनी जुर्रत करते तो अब तक मेरा लीडर जो है ना, बदअमनी की जो असल जड़ है वो उनकी आरएसएस है, जो मोदी आइडियोलॉजी है। जो मोदी आइडियोलॉजी, उसको खत्म करने के लिए हमें आरएसएस के सारे अड्डों पर दोबारा हमला करना चाहिए, ताकि वो कभी पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के भी ना देख मुस्लिम लीग नून के दोस्त क्लेम कर रहे हैं कि जंग को मियां साहब ने डिजाइन किया है। सर, ये जंग डिजाइन कैसे की जाती है? अब मुझे तो नहीं पता ये कौन सा फॉर्मूला है कि जंग भी डिजाइन की जाती है, जो ये कह रहे हैं नून वाले। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मैं तो इसके लिए कुछ, मुझे बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, शायद कुछ ना कुछ नजर आ जाए। सर, आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि अगर आप मियां इबाद फरूक को जिम्मेदारी दी जाती है तहरीक चलाने की, तो कितने टाइम में अपने लीडर को जेल से बाहर निकालने में कामयाब हो सके? मैं ये तो नहीं कहता मैं कितना टाइम लगेगा या मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक बात जरूर सबसे कहता हूँ, जिस दिन इंशाल्लाह, मैं देख रहा हूँ अभी काम कर रहे हैं नहीं, पहले तो मैं इनको जलील करूंगा, अगर ये काम नहीं करेंगे फिर मैं खुद सामने आऊंगा। फिर जिस दिन सामने आएंगे, जब तक इंशाल्लाह गोली खा के मरेंगे नहीं, उस जगह से जाएंगे नहीं, और हम कोई दूसरी चॉइस नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सब बताइएगा कि मुश्किल तरीन वक्त था 2 साल का, मिलिट्री कस्टडी, फिर मिलिट्री कैद में जिस तरह आप रहे, उसके बाद जब आपको जेल मुंतकिल किया गया, और खास तौर पे कैसा लम्हा आया, हमारे लिए भी तकलीफ दे था जब आपके फर्जंद का इंतकाल हुआ। तो सर, कैसे इसको डिफाइन करेंगे सारे वक्त को? देखिए, जो मुश्किल तरीन वक्त निकल जाता है लेकिन इंसानों को मजबूत कर जाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरे बेटे की मौत के बाद मैंने अल्लाह से सब्र मांगा था, अल्लाह ने मुझे दिया। लेकिन उसके बाद फिर अल्लाह का शुक्र है, उस सब्र के साथ साथ अल्लाह ताला ने मुझे कुरान सिखाया और अमर बिल मरूफ का सही मानी बताया। इसलिए मेरे अंदर जोश जज्बा कभी ना खत्म होने वाला अल्लाह ताला ने मेरे दिल के अंदर पैदा कर दिया। सर, बताइएगा कि जब आप बाहर आए, आपने देखा कि आपका लीडर 2 साल से जेल में है, और जो बाहर नाम नियाज लीडरशिप है उनकी तरफ से कोई हमें पॉजिटिव इनिशिएटिव नजर नहीं आता, तो इस पर कैसा महसूस किया? मेरे बाहर आने के बाद मुझे सबसे ज्यादा जो तकलीफ हुई वो 2-3 चीजों की थी, जिनमें नंबर 1 ये था कि मेरा बेटा नहीं है। फिर दूसरी उसके बाद मुझे ये पता लगा, अभी भी मेरा लीडर 2 साल हो गए अंदर ही बैठा हुआ है, और मैंने देखा कोई काम नहीं किया हुआ इन लीडर्स ने, कोई काम नहीं किया हुआ। अब इंशाल्लाह ताला ये पार्टी में उस सूरत में रहेंगे, काम करेंगे तो रहेंगे, काम करेंगे तो इज्जत मिलेगी, वरना इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान की यूथ को इतना चार्ज कर दूंगा, और बल्कि वो पहले ही बड़े शऊर है खान साहब की, शऊर देने के बाद उनके पास बड़ा शऊर है, बस उनको सिर्फ एक ऐसी आवाज चाहिए, मैं उन सब की आवाज बनूंगा, और हम मिलके जो है ना इनके साथ इस तरह का चाल चलेंगे कि ये इनको काम करना ही पड़ेगा इंशाल्लाह। सर, जिन्होंने पार्टी छोड़ी थी उन्होंने ये उज़्र पेश किया, किसी को फैमिली की मजबूरी, किसी को बिजनेस की मजबूरी, लेकिन मियां इबाद फरूक पर इतना कड़ा वक्त आया, उसके बावजूद ऐसी कौन सी चीज थी जिसने पार्टी की आइडियोलॉजी से आपको हटने नहीं दिया? मेरे लीडर कहते हैं कुरान को गौर से समझ के पढ़ा करो, ठीक है, और अल्लाह भी यही कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यही हमें जो तालीमात मिलती हैं। तो असल बात ये है कि अल्लाह ताला ही हैं जो इंसानों के साथ वो चाहते हैं कि 2 चीजों की वो कुर्बानी मांगते हैं, जो नंबर 1 है वो औलाद, दूसरे नंबर पे माल, और इन दोनों की अगर कुर्बानी मैं समझता हूँ, जहाँ पे हमने ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सी ईयर्स रहना है, तो क्या हमें वो जिंदगी चूज करने में ज्यादा बेहतरी नहीं है, ना कि इस तरह की थोड़ी सी जिंदगी जो एक मरी हुई बकरी के बराबर भी वैल्यू नहीं रखती। तो मेरा ख्याल है, मेरे लिए अगर कोई समझदार हो, कोई मुफक्कर हो, या कोई बड़ा थिंकर हो, या कोई स्कॉलर हो, तो वो उसको अगर वो उसको ये समझ आ जाए, तो फिर भी अगर उस पर अमल ना करे या उस पर चले ना, तो फिर वो ना अच्छा इंसान हो सकता है, ना अच्छा मुफक्कर हो सकता है, ना एक अच्छा थिंकर हो सकता है, ना वो अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है।